एंगुलर को इंस्टॉल कैसे करें क्विकली मैं बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले एंगुलर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, angular.io guide/setup local something। ओके, अब गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद जो है कुछ प्री रिक्विजिट क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ। आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, HTML आना चाहिए, CSS। ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये टाइप स्क्रिप्ट क्या है। एंगुलर में बहुत टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है, आपने सुना होगा। तो देखिए टाइप स्क्रिप्ट भी एक टाइप का आप बोल सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट ही है। ओके, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करेंगे तो एट द एंड जो आपको कोड मिलेगा वो जावा स्क्रिप्ट का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट बोल सकते हैं। ये थोड़ा अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं एक टाइप का, जो उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल को के टर्म को यहाँ पे ट्रांसपाइल बोलते हैं। तो अगर आप ट्रांसपाइल करेंगे तो आपको एट द एंड जावा स्क्रिप्ट का कोड ही मिलेगा। तो उसके बेस पे एंगुलर एप्लीकेशन बनाया गया है। तो अलग से टाइप स्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत वहाँ पे क्लास सीख लीजिए, इंटरफेस वगैरह क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आई थिंक एक मैं आपको ब्लॉग, उसका ऑफिशियल जो साइट है उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत क्रिस्प और बहुत ही छोटा सा वो ब्लॉग है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, टफ नहीं है। और मोस्ट ऑफ द कोड तो आपको जावा स्क्रिप्ट से मिलता ही जुलता है। ओनली क्लास हो गए और कुछ बेसिक्स लाइक वहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसके टाइप्स को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारे थोड़े चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन में कोशिश करूँगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए। आई थिंक ये एनफ है, आप समझ जाएंगे। और एंगुलर करते करते भी आप समझ जाएंगे। तो एडिशनल ऐसा नहीं है कि एकदम टाइप स्क्रिप्ट में आपको पूरा एकदम साउंड नॉलेज होना चाहिए तभी आप एंगुलर सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेसिक HTML CSS जावा स्क्रिप्ट चाहिए, दैट्स इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अपने मशीन में Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि Node.js क्यों? तो देखिए जो NPM का पैकेज होता है, नोड पैकेज मैनेजर, एंगुलर जो इसको इंस्टॉल करेंगे वो नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है आपको Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। Node.js में काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप केवल एंगुलर सीखना चाहते हैं और जावा बैकग्राउंड से हैं या .NET बैकग्राउंड से हैं, PHP या कुछ भी बैकएंड के बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको नोड अलग से सीखने की ज़रूरत है। नहीं, केवल इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, जस्ट इंस्टॉल कीजिए। ओके, इंस्टॉल कर लिए। कैसे इंस्टॉल करेंगे तो वो तो आपको मालूम ही होगा। जाइए Node.js, डाउनलोड Node.js सर्च कीजिए, अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर लीजिए, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस सीरीज़ है। और बेसिक चीज़ें तो यूट्यूब पे, यूडेमी पे, कोर्सेरा और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में लोग वो सब बताते रहते हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बहुत कम ही देते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा अलग टाइप का मैं कोर्स क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, नोड इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये भी चेक करना है कि उसके साथ NPM इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। जनरली हो जाता है। ठीक है, तो नोड NPM इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, उसके बाद एंगुलर का CLI यूज करना है। ओके, एंगुलर का CLI कमांड यूज करके एंगुलर का CLI इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में थ्रू NPM पैकेज। तो वो कैसे करेंगे, तो एक कमांड है npm install -g @angular/CLI। ठीक है, तो npm install -g @angular/CLI, जस्ट इसको हिट कीजिए। कहाँ पे हिट करना है, तो कमांड लाइन आपका जो भी जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए विंडोज़ यूज कर रहे हैं या लिनक्स यूज कर रहे हैं, कहीं भी यूज कर रहे हैं, तो जो टर्मिनल होता है या फिर CMD होता है, जैसे विंडोज़ वगैरह में CMD होता है, वहाँ पे भी आप रन कर सकते हैं। अच्छा ये होगा कि एक गिट इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो गिट इंस्टॉल कर लीजिए। गिट इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक अच्छा सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जो है मतलब अच्छा लगेगा, एक ब्यूटीफुल एक इंटरफेस मिल जाता है जहाँ पे आप कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप कमांड को एग्जीक्यूट बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपको जस्ट ये कमांड रन करना है। -g यहाँ पे इंडिकेट करता है ग्लोबल, -g इंडिकेट करेगा कि ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा एंगुलर। नाउ एंगुलर तो इंस्टॉल हो गया, बट बेसिक जो स्केलेटन है, ऐसा नहीं है कि
प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए A to Z लाइन बाय लाइन कोड लिखना पड़ेगा, नहीं। जो बेसिक स्केलेटन है वो प्री बिल्ड जावा एंगुलर जो है आपको प्रोवाइड करता है। आपको जस्ट कमांड रन करना है ng न्यू और एप्लीकेशन का नेम, यहाँ पे माई ऐप जो है एप्लीकेशन का नेम है, ओके। जस्ट आपको हिट करना है, एक जो स्केलेटन है आपका प्रोजेक्ट का वो जो है पहले से ही इंस्टॉल होके आपके सिस्टम में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो मेरे सिस्टम में फ़िलहाल Node.js इंस्टॉल है, npm इंस्टॉल है, ओके, ये सारे चीज़ इंस्टॉल है और एंगुलर भी इंस्टॉल है। तो चलिए मैं आपको ये कमांड रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो क्रिएट हो रहा है वो कैसा दिखेगा और जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या प्रोजेक्ट फाइल्स यहाँ पे जो है आ रहे हैं, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे एंगुलर 12 करके एक मैं फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर बनाने के बाद मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और गिट बैश ओपन कर रहा हूँ। ऐसे क्या होगा ना कि जिस फोल्डर में जाकर आप राइट क्लिक करके जब गिट बैश ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो cd कमांड यूज करके उस फोल्डर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एडवांटेज है आपको। हालांकि cmd भी खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो भी यूज करना चाहें, बट ये मुझे थोड़ा आसान लगता है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर दिया, आप शायद आपको भी अच्छा लगे, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे मैं डालूँगा ng न्यू प्रोजेक्ट का नेम। तो प्रोजेक्ट का नेम क्या है, तो लेट्स से एंगुलर 12, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एंगुलर 12 डालता हूँ, एंगुलर 12 इंटर। तो देखिए हमारा कुछ टाइम लगेगा और जो बेसिक स्केलेटन होते हैं एंगुलर एप्लीकेशन का वो यहाँ पे उसका फोल्डर सब कुछ आ जाएगा। एंगुलर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड जो है आपको यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेंगे जो कि इसका खूबसूरती है। मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों, मतलब मुझे तो एंगुलर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ आपको बताने के लिए, ओके। तो एक एक करके देख सकते हैं इस टाइप से इंस्टॉल हो रहे हैं जो भी फाइल होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, वो सारे चीज़। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एंगुलर 12 के अंदर एक फ़ोल्डर इंस्टॉल हो गया, एंगुलर 12 नाम के, ओके। और उसके अंदर हमारा फाइल्स रहेगा। तो अभी तो क्रिएट हो रहा है, देखिए कुछ कुछ फाइल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। थोड़ा वेट करते हैं ताकि पूरी तरह से ये इंस्टॉल हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद चलिए इसको समझते हैं, मीन्स फोल्डर स्ट्रक्चर को देखते हैं किस टाइप से जनरेट हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था इंस्टॉलिंग पैकेज npm, उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा और मेक्स योर इंटरनेट, आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा वेट करना पड़ा मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं VS कोड को यूज कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि बेहतरीन है सॉफ्टवेयर, मीन्स बेसिकली एंगुलर डेवलपमेंट के लिए जो मैं अक्सर यूज करता हूँ। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट सिलेक्ट किया इस फोल्डर को और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ये हमारा ओपन भी हो गया, दैट्स गुड। तो क्विकली इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे tslint.json एक फोल्डर है, एक फाइल है। उसके बाद tsconfig.json है, उसके बाद यहाँ पे package.json है, ठीक है। मैं एक एक करके बताऊंगा, तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक फाइल को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बेस अगर मजबूत रहेगा ना, अगर बेस अगर मजबूत रहेगा तो आप एंगुलर बड़े आसानी से सीख सकते हैं। अदरवाइज कॉपी करके छापते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा एट द एंड जो है, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्यों है, इसका काम क्या है और इसको क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बहुत ही एक्साइटिंग ये कोर्स होने वाला है दोस्तों। और आई थिंक यूट्यूब पे ऐसा कोर्स मैं जो भी मैं देखा हूँ उससे बेस्ट मैं क्रिएट करने का प्रयास करूँगा। हैव अ नाइस डे।